Dear students, welcome back. Today we will discuss some questions from chapter Light. आज हम चैप्टर लाइट जो है उसके क्वेश्चंस जो हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर जो है उसका प्रिंसिपल फोकस हमें डिफाइन करना है. तो इसका आंसर क्या होगा? The point on principal axis at which rays of light traveling parallel to principal axis actually meet or converge after reflection from concave mirror is called principal focus of mirror. concave mirror जो है वो क्या करता है? कन्वर्ज करता है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगी? एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. अगर यही हम डेफिनेशन लिखें किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए, तो क्या होगी? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है. रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं. इनको अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में तो वो कहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है? प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? हमें टाइप ऑफ मिरर यहाँ पे नहीं दिया है, ओनली दिया है स्फेरिकल मिरर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं रहेगा. फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. तो फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. तो यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या आएगा? r/2. तो 20/2 मीन्स ये क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ जो है उस स्फेरिकल मिरर की कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर रहेगी. सेकेंड क्वेश्चन, नेम ए मिरर दैट कैन गिव ए इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस मिरर का नाम बताना है जो क्या करता है? इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज जो है शो करता है. अ कॉन्केव मिरर गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज. कॉन्केव मिरर जो है वो क्या करता है? इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज शो करता है. अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो वो इरेक्ट तो करता है बट उसके अंदर साइज जो इमेज का होता है वो डिमिनिश्ड होता है. वाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको रियर व्यू मिरर के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? इसका रीज़न क्या है? अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर बिकॉज द इमेज प्रोवाइडेड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज नंबर 1 क्या होती है? इरेक्ट होती है. हैंस द इमेज प्रोड्यूस्ड टू द ड्राइवर इज नॉट इन्वर्टेड. इट्स राइट साइड इज अप. मीन्स ये क्या रहेगी? इरेक्ट रहेगी. सेकंड क्या होता है? डिमिनिश्ड होता है, मीन्स स्मॉल साइज होता है. और स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हमारे को बेनिफिट है? द इमेज प्रोड्यूस्ड इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. तो उसका व्यू करने का एरिया जो होगा, जो फील्ड वो व्यू कर रहा है वो क्या हो जाएगा? लार्ज व्यू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर. तो मिरर किस टाइप का है? कॉन्वेक्स मिरर है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर रहेगा. और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. दैट्स वाई, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है. फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो f इक्वल्स टू r/2 एंड f इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ उस कॉन्वेक्स मिरर की कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर रहेगी. नेक्स्ट इज ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. गिवन क्या है? मैग्निफिकेशन दिया हुआ है. कितना? 3 टाइम्स दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी है. और कहाँ पे? फ्रंट ऑफ मिरर. वेयर इज़ इमेज लोकेटेड? हमें इमेज डिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है और बताना है वो कहाँ पे होगी. रियल इमेज है
तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, m इक्वल्स टू -3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, फ्रंट में है तो नेगेटिव आएगा। इमेज डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, एंड वी हैव फॉर्मूला m इक्वल्स टू -v/u। ये मिरर के लिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, और ये क्या रहता है, नेगेटिव में होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, -3 इक्वल्स टू -v/-10, ये माइनस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v इक्वल्स टू -3 इंटू 10, दैट इज़ v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर आएगा। -30 सेंटीमीटर मीन्स इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज जो है वो मिरर से क्या रहेगी, फ्रंट में रहेगी, मीन्स जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड क्या होगी, इमेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? रे ऑफ लाइट जो है वो एयर टू वाटर ट्रेवल कर रही है, ऑब्लिकली फॉल हो रही है, हमें ये बताना है कि क्या वो बेंड करेगी। बेंड करेगी तो किधर बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ रे ऑफ लाइट जो है वो एयर टू वाटर जा रही है, मीन्स रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड इट विल बी बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। The ray of light moves from air, rarer medium, to water, denser medium. We know that when light travels from rarer medium to denser medium, speed of light decreases and it bends towards the normal. तो ये डायग्राम बनेगा, रे ऑफ लाइट आएगी, ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, मीन्स यहाँ पे एंगल आर जो है वो क्या होगा, एंगल आई से कम रहेगा। Hence the ray of light would bend towards the normal when light ray will enter in water. जैसे ही वाटर में एंटर करेगी ये नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है, एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें गिवन है, स्पीड इन ग्लास कैलकुलेट करना है, तो इनको हम इंटरचेंज करेंगे, तो ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हमारे पास आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स लाइट जो है उसकी स्पीड ग्लास में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एयर में थी 3 × 10⁸ और ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल को देख के हमें ये बताना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हाई है और किसकी जो है लोवेस्ट है। तो इसके अंदर हमें दिया क्या है, एक तो दिया हुआ है मटेरियल दिया हुआ है उस मीडियम का जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, सेकंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मीडियम का। तो वी नो दैट द मीडियम विद मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डेंसर। जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या होता है, रेरर मीडियम होता है, मीन्स ऑप्टिकली रेरर होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे पास क्या आता है कि जो डायमंड दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो इस टेबल के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो भी क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी।
ऑप्टिकल डेंसिटी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जितना ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। अगर हम बात करें मिनिमम की, तो ईयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, दैट इज़ 1 बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट। ये क्या है, लोएस्ट है, ये लोएस्ट है, तो इसके अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इस मीडियम की भी क्या रहेगी, लोएस्ट रहेगी। तो हाईएस्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, लोएस्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल। हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है और इस टेबल को देख के हमें ये बताना है कि केरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर जो है इसमें से लाइट जो है वो फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी। तो इसके अंदर क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो मीडियम जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा उसमें स्पीड उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम रहेगा वो लेस डेंस होगा, और जो लेस डेंस होगा उसके अंदर स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो हमें कंपेयर करने हैं 3 मीडियम। फर्स्ट मीडियम है हमारे पास केरोसिन, और केरोसिन जो है उसका दिया हुआ है 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। सेकंड टर्पेटाइन जो है उसका कितना है 1.47, तो टर्पेटाइन का हमने नोट कर लिया 1.47। थर्ड हमें दिया हुआ है वाटर, वाटर के लिए जो है 1.33 गिवन है टेबल में, तो वाटर के लिए 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब अगर हम इन तीनों को ऑब्जर्व करें तो मिनिमम किसका है, वाटर का है, और कितना है 1.33 है। मीन्स ये इन तीनों के अंदर क्या होगा, मिनिमम डेंस होगा। तो इसमें स्पीड जो है वो क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। मीन्स लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन द वाटर, वाटर जो है उसके अंदर स्पीड जो है वो क्या होगी, फास्टेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का 2.42, एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। एक तो मीनिंग इसका ये आता है। सेकंड अगर हम इसके अंदर देखें, फर्स्ट जो है वो तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 है, तो क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2.42 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जो किसके इक्वल आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मीन्स लाइट जो है वो डायमंड के कंपैरिजन में अगर हम देखें किस में, वैक्यूम में, वो 2.42 टाइम्स फास्ट मूव करेगी, और द लाइट कैन मूव 2.42 टाइम्स फास्टर इन वैक्यूम देन इन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर जो है वो क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ होता है। इफ फोकल लेंथ इन मीटर देन पावर इज इन डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 बाय 1 मीटर होगा। तो 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मीन्स जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 centimeter. लेंस गिवन है कॉन्वेक्स एंड इमेज की डिस्टेंस दी है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें फाइंड करना है कि नीडल को कहाँ पे रखें, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, और दिया क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 दिया हुआ है। फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और लेंस की पावर जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। गिवन इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो ये इमेज जो बनती है वो कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द लेंस बनती है।
तो पॉजिटिव आएगी इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास रियल इमेज होती है, तो इसलिए जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। और इसमें गिवन भी है फॉर्म में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो रियल है तो नेगेटिव होगा मैग्नीफिकेशन। एंड वी नो दैट m इक्वल्स टू v बाई यू, यहाँ पॉजिटिव होता है लेंस के लिए, और मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू होता है मिरर के लिए। ये चीज़ जो है ये नोट करने की है कि कहाँ पे आपने नेगेटिव लेना है, कहाँ पे पॉजिटिव। तो लेंस जो है उनके लिए मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू v बाई यू ये पॉजिटिव होता है, और यही फॉर्मूला नेगेटिव में आता है किसके लिए, मिरर के लिए। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, मैग्नीफिकेशन -1 गिवन है, -1 इक्वल्स टू 50 बाई यू, देन u इक्वल्स टू -50। इट मीन्स वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ भी हमें फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, दैट्स वाई, क्योंकि हमें पावर फाइंड करना है। पावर कब आएगा, जब हम फोकल लेंथ फाइंड कर चुके होंगे। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/50 माइनस 1/u, नेगेटिव है तो -50, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो v हमारे 1/f इक्वल्स टू क्या आएगा, 2/50 आएगा। 2/50 मीन्स f इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.25 मीटर। एंड पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, p इक्वल्स टू 1/f, वैल्यू पुट करेंगे f का तो ये आएगा p इक्वल्स टू 1/0.25, दैट इज़ 100/25। तो पावर आ गया हमारे पास 4 डायोप्टर। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस जो है उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। दैट्स वाई, क्योंकि इनके फोकल लेंथ जो है वो भी क्या है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दी हुई है, लेंस कॉन्केव है, और हमें फाइंड क्या करना है, उसकी पावर फाइंड करनी है। लेंस कॉन्केव है, फोकल लेंथ 2 गिवन है, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी -2 मीटर। हमें पावर कैलकुलेट करना है, p इक्वल्स टू 1/f, वैल्यू पुट करेंगे p इक्वल्स टू 1/-2, तो ये हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू -0.5 डायोप्टर। मीन्स यहाँ पे कॉन्केव लेंस है तो पावर नेगेटिव है, और कितनी आएगी, 0.5 डायोप्टर।